हेलो दोस्तों, जर्मन सीखने वाले मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जर्मन की सीखने के लिए जो नेट्सवर्क की बुक आती है, इस बुक को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस बुक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और इस बुक से हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये है कि जब मैं ये बुक्स लेके आया था, ये मुझे पड़ी थी 1000 रुपये की, मुझे पड़ी थी किताब। इसमें दो बुक्स आती है, एक तो बुक है ये कोर्स बुक और एक होती है इसमें आर्बाइट्स बुक। ये है इसकी दूसरी बुक। तो ये दोनों बुक्स इसमें आती है। इस वाली बुक्स में क्या है, इस बुक्स में चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है और इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में उसी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर है। तो इस प्रकार से एक बुक से हम चैप्टर पढ़ते हैं और दूसरे बुक से हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। इस प्रकार से दोनों बुक्स हैं। तो इन बुक्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो देखो मेरे ख्याल से हमें इस बुक्स को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने खरीद लिए, तो मैं भी यही कहूँगा खरीद लेना चाहिए। इसका बेनिफिट मुझे क्या लगा? इसका बेनिफिट मुझे एक तो ये लगा कि एक तो माइंड सेट हमारा जो है वो एक फिक्स हो जाता है कि नहीं भाई, अब मैंने यार पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, मेरे 1000 रुपये लग गए हैं, तो अब मुझे जो है इनका जो है यूज़ करना है और मुझे पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारा माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा फिक्स हो जाता है। दूसरा है हमारा कमिटमेंट जो है वो डीप हो जाता है। और डिस्ट्रैक्शन, अपन सोचते हैं कि हाँ जर्मन सीख, लेकिन कहाँ से सीखें? फिर जो है इस प्रकार से यूट्यूब्स है, सोशल मीडियाज़ है, अलग अलग जगह हम जो है भटकते रहते हैं, तो भटकाव जो है वो हमारा कम हो जाता है। फिर है कि इस बुक के चैप्टर्स में क्या है। तो मैंने आज इस बुक्स का पहला चैप्टर पढ़ा है। वैसे तो मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर को। और बात करूँ अगर इसके पहले चैप्टर की, तो इस पहले चैप्टर्स में देखो पूरी बुक्स में आपको विजुअल्स के रूप में, पिक्चर्स रूप में इसमें समझाया गया है, बताया गया है। तो थोड़ी सी मतलब ये बोरिंग नहीं है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको अच्छा ही लगेगा। और इस बुक को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एक ही ये बुक जो है ये ऑथेंटिक बुक है। इसको पढ़कर आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं जो है सही रास्ते की ओर, सही दिशा की ओर जा रहा हूँ। तो इस बुक के पहले चैप्टर में जो टॉपिक है वो है बेग्रूसन, मतलब ग्रीटिंग्स। जब अपन किसी इंसान से मिलते हैं तो जो हाय हेलो जो करते हैं उन्हें बोलते हैं बेग्रूसन, उसके बारे में बताया गया है। फिर फेया अपसीडन, और जब हम उस इंसान से मिल करके विदा होते हैं, बाय बाय बोलते हैं, उनके बारे में, एटिकेट्स के बारे में बताया गया है। जिस उन अंडर फोरस्टेलन, खुद का और दूसरों का किस प्रकार से हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, अगले वाले से कैसे उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। यूवर जिस और अंडर एक्सप्रेशन, और एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जो बातचीत होती है कि आप कहाँ से हो, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, इस प्रकार के कॉमन क्वेश्चंस को जर्मन में हमें ये सिखाती है किस तरह से उनको पूछना है या बोलना है। और फिर जैसे अपन पूछते हैं कि आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, इस प्रकार के कॉमन इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें वी फ्रागे है, मतलब क्वेश्चंस जो बनते हैं, डब्ल्यू जिन्हें क्वेश्चंस कहते हैं, वो इसमें है। और इसके बाद में है वर्बन एंड पेजोनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउन जैसे इश है, डू है और एया है, जी है, इनके साथ में वर्ब को किस प्रकार से कॉन्जुगेट करना है वो भी इसमें बताया गया है। जैसे मैं कुछ आपको आइडिया दूं, इसमें बेग्रूसन में जब अपन किसी से मिलते हैं तो जर्मन में अपन क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे, हेलो नीना, गुटन टाग, गुड मॉर्निंग, गुटन आबंड, रात को जब शाम हो गई तो उसको बोलेंगे गुटन आबंड, रात्रि गुड नाइट को बोलेंगे गुड नाइट। और अगर किसी से हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम कैसे पूछेंगे उसे? वे आर बिस्ट डू, आप कौन हैं या फिर तुम कौन हो। और वी हाइस्ट डू, आप अपने आप को किस रूप में पुकारते हो। वी हाइसन जी, और आपका नाम क्या है। वी इस्ट ईर नाम है। तो इस प्रकार से हम उनसे पूछ सकते हैं। और सामने से जब आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे? इश बिन हरीश, मैं हरीश हूँ। इश हाइश हरीश, मैं अपने आप को हरीश पुकारता हूँ। माइन नाम इस्ट हरीश। तो इस प्रकार से 3 वेज इसमें हो गए खुद के नाम को बताने के। फिर इसमें डू और जी, मतलब जब अपन किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं इनफॉर्मल वे में, उनको अपन बोलेंगे डू, यू। लेकिन जब अपन किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी फॉर्मल रूप में किसी से बात कर रहे हैं, अधिकारी से, तो अपन बोलेंगे जी, SIE जी। तो यहाँ इस प्रकार का ये अंतर है डू और जी में। इसके बाद में है कि अपन उनसे किस प्रकार से पूछ सकते हैं। वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हो। वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहाँ रहते हो। वो है या कॉमन जी, आप कहाँ से आए हो, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हो।
और इसके अलावा वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। और दोस्त से कैसे पूछेंगे, वेल्शे स्प्राखन स्प्रिस्ट डू। और वी इस्ट ईयर नाम है, वी इस्ट ईयर वी इस्ट डाइन टेलीफोनुमा, इस प्रकार से हम उनसे पूछ सकते हैं। और अगर हमको उनसे पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो हम कैसे पूछेंगे, वी गेट एस इनन या फिर वी गेट एस डियर, वी गेट्स, इस प्रकार से हम पूछते हैं। और फिर आंसर्स कैसे देंगे अपन, डांक है जेयर गुड या फिर डांक है गुड या फिर एस गेट है। और वापस पूछेंगे कि भाई हाँ मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो, तो कैसे पूछते हैं, उंड इनन, और आप कैसे हो। इसके अलावा इसमें बात करें अपन वर्ब और प्रोनोम्स प्रोनोमन की, पर्सनल प्रोनोमन की, तो ये भी देखो इन पे ध्यान रखना हमें चाहिए। जैसे इश को मैं या इश हाइश है, मतलब मेरा नाम, और फिर बोलेंगे पूछेंगे किसी से तो डू हाइस्ट, इश हाइश है और डू हाइस्ट, फिर है एया हाइस्ट और जी हाइशन। तो ये जो हाइशन है इसके अलग अलग रूप आए हैं, ये अलग अलग जो प्रोनाउन है उनके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ये जो थोड़ा सा ग्रामर है ये इसमें सिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमें जो है इस बुक्स को खरीदना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शंस कम होगा, हमारी जर्मन जो लैंग्वेज सीखने की जो गति है, स्पीड है, वो थोड़ी सी से इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं इस प्रकार जर्मन सीखने के जो वेज हैं उन्हें आपसे शेयर करता रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा।